सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज गणित विषय के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिनका सीधा संबंध भिन्न से होगा। आइए प्रयास करते हैं पूरा का पूरा ऐसे प्रश्नों को सीखने का कि किस तरह से ये हल होंगे। तो आज का जो विषय है वो है गणित, और उसमें अभी पहला नंबर का जो सवाल लिया है वो लिया है हमने 5/3 + 3/1 - 2/3। अब कायदे से ये जो सवाल है इसको सरल करना है। पूरी तरह से ये क्या है, भिन्न पर आधारित है। का मान ज्ञात करो। अब जिसको भिन्न जोड़ना आता है वो आसानी से निकाल लेगा। फिर भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, 1 सही 2/3, इसको सॉल्व करें। 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3 बचेगा। तो आप लिख लें 3 + 3/1/3, ये हो गया। ये 3 ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसका भी एक रूल है। क्या, A/B/C/D। अब ऐसी कंडीशन हो, एक भिन्न ऊपर हो एक भिन्न नीचे हो, बीच में बट्टा हो, तो करते क्या है कि भाई A का गुणा D में करते हैं और C का गुणा B में करते हैं। वही पोजीशन यहाँ पर होनी है। यहाँ पर हम मान लेते थे 1 मान लिया इसके नीचे, इसको ऐसा लिख लीजिए 3/1/3, ये था ही। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्या होगा, ये 3/1 × 3 × 1, यानी ये ऊपर वाला A हो गया, ये नीचे सबसे नीचे जाएंगे तो ये D हो गया, B और C मध्य में है 1 1, इनका गुणा कर लेंगे। तो क्या आया आंसर, क्या आया आंसर, ये आया कि 3 का 3 में गुणा किया और 1 का 1 में गुणा किया, तो यहाँ बचा 5/3 + 9/1। अबे 9/1 का क्या मतलब है, 1 का भाग लगाएंगे तो वही आएगा। तो 5/3 + 9 जो हो गया 5/12 हो गया। ये आंसर हो गया। अब ऐसा सवाल है तो इसको निकालने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सवाल निकलेगा कैसे। सबसे निचला हिस्सा इसका जो भिन्न का होता है पहले वो सॉल्व करो, उसका मान निकाल लिया, फिर उसके बाद एक नई रूप बन गया, ये इनको जोड़ लिया, आंसर आ गया। अब इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न और देखते हैं, देखो समझ में आ ही जाएगा। सवाल ये है 1 सही 1/2 बट्टे 1 + 1/4 का मान ज्ञात करो। अब इसकी भी हालत कुछ पहले जैसे प्रश्न की तरह ही है ये भी। अब इसमें क्या करना है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये वाला, इसको पहले करेंगे सरल। 2 एकम 2 और 1 3/2 1 प्लस। अब ये जो दिया हुआ है पोर्शन, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो वही 1 + 1/4 किस तरह से, 4 एकम 4 और 1 5/4, तो यह लिख दो 5/4 लिख दिया। ये 4 जो है हर हाल में ऊपर जाना है, यानी 1 में गुणा होना है इसका, तो ये हो गया 3/2/1 + 4/5, ये आ गया। अगला कदम क्या होगा, 3/2 और 5 एकम 5 और 4 9/5, ये हो गया। अब इस 3 का गुणा इस लास्ट वाले 5 में कर दो भाई, और ऊपर लिख दो 3 × 5/, ये जो बीच में है 2 × 9, 2 × 9 तो 15/18।
कट गया, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, तो 5/6 आंसर आ गया। फिर एक बार इस सवाल को ढंग से देख लो। पहले क्या करें कि जो भिन्न थी इसको सरल भिन्न बनाया, चूंकि ये मिश्र थी, 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख दिया। उसके बाद इसका सुधार किया, पहले इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे ये मैंने बताया, 4 एकम 4 और 1 5/4 ये लिख दिया। 4 का 1 में गुणा होगा तो 4/5, फिर यह भी एक भिन्न बन गई, इसको जोड़ेंगे 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 लिख दिया, ऊपर 3/2 है ही, और ये आंसर आपका आ गया। इस तरह के जो प्रश्न है इनको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला प्रश्न है 5 सही 9/14, फिर 5 + 3/3 + 1/3/5 का मान ज्ञात करो। अब ये सवाल आया, सवाल कुछ नहीं है, सवाल उसी तरह से जैसे पहले निकाला है। पहले इसको सरल करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को, 14 पंजे 5 सही 9/14, यानी 14 पंजे 70 और 9 कितना हो गया 79/14 हो गया ये। तो लिख लो भाई 79/14, इसको यहीं विराजमान रहने दो। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये 5 जो है ये 1 में गुणा होगा, क्योंकि नियम है, मैंने बताया था अभी। 3 + 1/3/5, अगर इसको सॉल्व करना है तो ये बन गया 5/3, ये हो गई इसकी हालत। 3 तिया 9 और 5 कितने हो गए 14/3, यानी 14 हो गए। 3 तिया 9, 9 में 5 जोड़ दो, सीधा सीधा 14 आ जाता है। 5 + 3/3 प्लस कितना बना ये 14, यहाँ पर 14/3, यानी ये पूरा सॉल्व किया हमने। 3 + 1/3/5 ये थी पोजीशन, फिर इसके बाद ये हो गया क्योंकि 5 ऊपर पहुंच गया, 3 तिया 9 और 5 14/3 हो गया, वही हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 3 बेचारा यहाँ क्या कर रहा है, ये 3 ऊपर जाएगा, 79/14/5 + 9/14, यानी ये जो 3 था ये पहुंच गया यहाँ पर, 3 तिया 9 गुणा हो गया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो भी हम देखेंगे, क्योंकि ये भिन्न है। 14 पंजे 70 और 9 अच्छी तरह से आप जान गए हैं 79 होता है। अब ये दोनों एक जैसी शक्ल के हो गए, मतलब मान बराबर है, तो काट लो। काटने के बाद 1 आया, ये हो गया इसका आंसर। सबसे बड़ा काम ये है कि हमको भिन्न जोड़ना आना चाहिए, भिन्न को घटाना आना चाहिए, और आने के लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं करना है, सिंपल। यह भी तो भिन्न था, इसको हमने कैसे जोड़ा अभी बताया था मैंने, ठीक है। एक एक स्टेप को देखते हुए चलिए और अभी सीख जाएंगे, बिल्कुल अभी। अब इसी तरह का एक अगला प्रश्न और लिया जाए। उससे पहले मैं एक बार पुनः बता दूं, जैसे कहीं लिखा है 1 + 3/9, इसको जोड़ना है, इसको। तो 9 एकम 9 और 3 12/9, कट रहा है तो काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ऐसे अगर कहीं लिखा है 2 + 1/5,
अगर इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11/5। भाई ये आंसर हो गया। अब ये कट ही नहीं रहा तो हम काट कहाँ से लेंगे। इस तरीके का प्रश्न अगर आता है तो आप ऐसे जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। सवाल है ये 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 और ये जो ब्रैकेट बंद और उसके बाद भागित एक सही 4/7 का मान ज्ञात करो। सवाल क्या है इस तरह का। फिर देखो सबसे लास्ट यानी जो निचला हिस्सा है इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अगला स्टेप लिखेंगे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3 एकम 3 और 1 4/3। फिर ये जो ब्रैकेट है इसको यहीं रहने दीजिए। 7 एकम 7 और 4 11 11/7 लिख लो। क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थी तो इसको सरल किया। 7 एकम 7 और 4 जोड़ लीजिए उसमें तो कितना हो गया 11। अब इसमें ये जो 3 है सबसे नीचे ये 1 में गुणा हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे 1 + 1 अपॉन 1 + 3/4 और ये ब्रैकेट और ये भागित का निशान 11/7। इसको जोड़ो 4 एकम 4 और 3 7 हो गया। 4 एकम 4 और 3 7/4 ए भी बन गया 11/7। अब ये 4 ऊपर जाना ही जाना है। कैसे? क्योंकि नियम है 1 + 4/7 ये ब्रैकेट का हिस्सा है इसको यही रहने दीजिए। ये रहा। अब ये फिर भिन्न बन गई। मुलाकात इस तरह के सवालों में ऐसे ही होगा। भिन्न आती जाए आप जोड़ते जाइए। 7 एकम 7 और 4 11 11/7 भागित 11/7 दोनों का मान लगभग क्या पूरा बराबर है। दोनों का मान बराबर है। दोनों की शक्लें एक जैसी है। तड़ान से काट दो क्या बचा 1। यही आंसर। इस तरह का कोई भी प्रश्न आए परीक्षा में आप बेझिझक करते चले जाइए उसको। बस ये ज्ञान रूपी शस्त्र अपने पास होना चाहिए कि भिन्न जोड़ेंगे कैसे। अगर ये पता चल जाए कि भिन्न ऐसे जोड़ते हैं फिर क्या है, फिर तो सवाल निकल ही जाएगा। तो आप आज प्रैक्टिस करें, मेरे साथ करें, घर पर बुक से करें और ऐसे ही सवालों को आज सॉल्व करना सीखें। अगला इसी तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न ये है 1/2 फिर 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 5। ये सवाल है कुछ इस तरीके का। तो पूछ रहा है का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। लो जी सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। 4 + 1/5 यानी 4 + 1 अपॉन 5। 5 चौक 20 और 1 21/5। ये हो गया 21/5। लिखिए 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 21/5। यही तो सॉल्व किया है अभी। इस 5 को फिर ऊपर ले जाएंगे। हम क्या ले जाएंगे, ये तो पहुंच ही जाएगा, गणित का नियम है। 2 + 1 अपॉन 3 + 5/21 ये हो गया। अब ये भी भिन्न बन गई क्या 3 + 1/21। इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए 21 का 3 में गुणा कर लो। 21 × 63 और 5 जोड़ दो 68/21। यही आया मान, यही लिख दीजिए 1/2 + 1/68/21 यह हो गया।
अब यहाँ थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है भाई, सवाल को जब हल करते हैं तो सावधानी विशेष रखनी होती है। अब यहाँ आया 1/2 प्लस 21/68 हो जाए, क्योंकि 21 फिर ऊपर पहुँच गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये भी भिन्न बन गया, इसको भी जोड़ दो। 68 का 2 में गुणा करो, 68 × 2, 2 8 16 का 6, हाथ से लगाए 2 छक्के 12 और 1 13, 136 हो गया। 21 जोड़ना ही पड़ेगा भाई, ये नियम है। तो 157 हो गया, तो ये बनेगा टोटल 157/68 इसको जोड़ने के बाद। 68 अब क्या है, ऊपर पहुंच जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, 68/157, ये आंसर हो गया। देख लीजिए, केवल और केवल नज़र इस बात पर होनी चाहिए कि जब हम जोड़ रहे हैं, तो जो भिन्न के रूप में बन रही है संख्या, उसका जो हर है वो ऊपर जाके गुणा में पहुंच जाता है। बस इस बात का ध्यान रखें, बाकी तो सवाल निकल जाएगा। अगला प्रश्न, लेते हैं। 1 + 1/1 + 2, 2 + 3/1 + 4/5 का मान ज्ञात करो। अब इस सवाल की भी वही हालत है जो पहले जैसी। इस तरह के लगातार 4-5 सवाल से मुकाबला तो हो ही चुका है। अब ये वाला सवाल भी देख लेते हैं, इसको भी फिर वैसा ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो लास्ट है, ये पोजीशन, ये वाला भिन्न 1 + 4/5, इसका मतलब 5 × 5 और 4 9/5 हो गया। समझ लीजिए, 5 का गुणा 1 में करना है, 5 × 5 और 4 जोड़ देने, 9 हो गया, 9/4। तो आपको 1 + 1/1 + 2/2 + 3/9/5 यहाँ पर लिख दिया। 5 कहाँ जाएगा, ऊपर अंश के पास। 1 + 1/1 + 2/2 + 3 पंजे 15/9, ये 15/9 हो गया। अब क्या करना है, चाहे तो हम इसको यहाँ सरल भी कर सकते थे 3 से काट के, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लीजिए, कर लीजिए, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ऐसे कर लीजिए। तो अगला स्टेप बनेगा 1/1 + 2/2 + 5/3, यह बन गया। अब फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भिन्न होगा, 3 दूनी 6 और 5 11। तो प्रश्न बना 1/1 + 1/1 + 2/2 तिया 6 और 5 11/3 हो गया। अब इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 लिख लीजिए, 6/11, ये पोजीशन होगी। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, 1 + 11 × 11 और 6 कितना हो गया, 17/11, यही पोजीशन आई। फिर 11 का गुणा ऊपर करेंगे इसमें, अंश में, तो क्या हुआ, 11/17 हुआ, और क्या हुआ, 17 एकम 17, और फिर उसमें जोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए 1 सही 11/17, ये भी आंसर है। या अगर आपको और ज़्यादा करना है तो ऐसे भी कर दीजिए,
17 में 11 जोड़ दीजिए, कितना बट्टे 17, 8, 28 बट्टे 17। उस ये जो है 17 कम 17 और 17 में क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28, 7 और 1 8 और 2। आज इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 17 कम 17, फिर वही कंडीशन आ गई, है ना। बचेंगे कितने 11, तो भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो प्रश्न है इस तरीके के, उनको जब सरल करेंगे तो भिन्न का सामना करना पड़ेगा। आज केवल इसी तरह के प्रश्नों को आप हल करना का अभ्यास करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 ऋण यानी -5 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 का मान ज्ञात करो। अब यह जो प्रश्न है यह भी कम नहीं पड़ रहा है सब उसी पैटर्न पर आधारित। यहाँ पर माइनस आ गया, पहले सॉल्व इसे ही करना है। किसको? इसी को सॉल्व करना है। 4 -5/1 प्लस 1/3 प्लस 1/, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया। क्या हो गया 9/4, 4 दूनी 8 और 1 9। फिर अगला स्टेप लेते हैं 1 प्लस 1/3 प्लस 4/9 हो गया, क्योंकि ये 4 ऊपर चला जाएगा। अब क्या करना है, यह भी भिन्न हो गया, इसको भी जोड़ना है। ये भिन्न की फॉर्म है। 9 तिया 27, 27 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया 31 हो गया। 1 प्लस 1/3 प्लस 9 तिया 27 और 4 31/9, ये हो गया। फिर ये 9 ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए भाई इसको भी पहुंचाओ। 4 - 5/1 प्लस 9/31, फिर ये जोड़ना है तो क्या बना 4 - 5/31 एकम 31 और 9 कितना हो गए 40/31 हो गया, ये सीधा सीधा। फिर ये 31 ऊपर पहुंच जाएगा। 4 - 5 × 31/40, ये रहा। अब उसके बाद भिन्न जो है माइनस में है, यहाँ -5 एकम 5 और 5 दिया 15, यही हुआ। 31 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 155। अब इसमें फिर गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 160 - 155/40, 160 में से 55 घटा देते 155 तो 5 ही तो बचेगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो आंसर क्या है 1/8। पूरा का पूरा इस तरीके से ये सरल करते चले जाइए। सवाल कितना ही लंबा क्यों न हो, रास्ता कितना ही लंबा क्यों न हो, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना है और मंजिल को पा लेना है। छोटा कदम ये सबसे पहले से सॉल्व करेंगे 2 + 1/4, इसको जैसे ही सॉल्व किया ये आ गया 9/4। फिर इसकी हालत क्या हो गई, जब इसको ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 4/9 हो गया। फिर इसको जोड़ा तो 31/9 आया। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 9/4,
31, फिर इसको जोड़ते चले जा रहे हैं और मंजिल 1/8 तक पहुंच गए। यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पर ख़त्म। सवाल ऐसे निकलेगा और इसको निकालिए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, देखो भाई, प्रैक्टिस करने से ही आते हैं सवाल। अगर प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है फिर कुछ नहीं होने का। गणित में जितना भी जिस परीक्षा का सिलेबस है, प्रैक्टिस तो रोज ही करनी है। अगला प्रश्न और लेते हैं। x + 1/1 + 1/3 + 1/4, यह है भाई सवाल, बराबर 2। तो x का मान ज्ञात करो। कैसे सॉल्व होगा ये? पहले इसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये भी भिन्न है। 4 × 12 और 1 13/4, 4 × 12 और 1 13/4। 4 अगले कदम पर कैसा हो जाएगा? 1 + 4/13 हो गया। अब यहाँ बराबर 2 लिखते ही चले जाइए। 13 एकम 13 और 4 कितना हो गए? 17। x + 1/17/13 = 2। अगला स्टेप, x + 13 एकम 13/17, यानी 13 का गुणा ऊपर हो ही जाना है, बराबर 2। अब ये x इधर रहना चाहिए, बाकी ये संख्या इधर पहुंच जाए। x का मान निकल आएगा। चर और अचर पद पर ध्यान दें, जो चर होंगे वो एक तरफ और जो अचर होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। तो भाई इस x को इधर ही बैठा रहने दो और बाकी हो दाईं ओर ले जाओ बाकी संख्याओं को। 13/17। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 दूनी 34 और -13/17, इधर x है ये आपका। 17 दूनी 34 और माइनस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि साइन है। उसमें से 13 घटाने, कितना बचा? 1 तो यही बच गया और 2 ये बच गए और 17 ये हो गया। 21/17 हुआ। फिर भी अगर यहाँ तक संतुष्टि ना हो तो भाग लगा दो। 17 एकम 17 और 17 में 4 जोड़ देते हैं तो 21 ही होते हैं। ऐसा मांग रहा है आंसर तो आप ऐसा मांग रहा है तो आप ऐसा लिखो। दोनों ही स्थितियां आपके सामने हैं और बड़े आसानी से ये सवाल आप कर लेंगे, लेकिन शर्त यही है प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये सवाल निकलेंगे नहीं। गणित में बुक से उठाओ और इस तरह के प्रश्न देखो और उनको सॉल्व करें आप, तो ये आप सीख जाएंगे। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।